प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 9 त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 14 किस प्रकार हल कर इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 14 के अंदर बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। कितनी लंबी लड़की है सबसे पहले हमें देखते हैं। क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर कोई लड़की है ए बी। कितनी लंबी है? 1.2 मीटर लंबी है बच्चों। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लीजिए गुब्बारा यहां से है सी और डी, तो इसकी आंख ये है, यहां से गुब्बारे का उन्नयन कोण यानी कि सी से डी को जब देखा गया तो उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री। तो इसलिए क्षैतिज रेखा कौन सी बनेगी इसकी? ये वाली आंख की सीध में। तो ये कितना बच्चों? 60 डिग्री है हमारे पास। ठीक है। उसके पश्चात क्या कह रहा है बच्चों? उसके पश्चात ये कह रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कितना जाता है बच्चों? 30 डिग्री। उन्नयन कोण घटकर कितना है बच्चों? 30 डिग्री। यानी गुब्बारा कुछ दूर चला गएगा, यहां से चला गएगा, यानी कि सी डी ई एफ की दूरी तक गुब्बारा हमारा चला गया। तो यहां से ये कोण कितना हो गया इसका भी? ये बन गया कोण बच्चों 30 डिग्री। ये कोण 30 डिग्री हो जाता है यहां से यहां तक। ठीक है। ये धरती है, यहां से यहां तक चली, तो 30 डिग्री क्षैतिज रेखा ही होगी। तो अब ये क्षैतिज रेखा इसको काट रही है, तो ये बिंदु हो गया एफ, ये बिंदु हो गया यहां से यहां तक जी। गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर है? यहां से यहां तक धरती से कितना ऊपर है? 88.2 मीटर। चाहे फिर वो गुब्बारा यहां से यहां तक ही क्यों ना हो, कितना रहेगा? 88.2 मीटर ऊंचाई रहेगा। ठीक है। लड़की 1.2 मीटर ऊंची है। अब क्या कह रहा है, कुछ समय हो जाता है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यहां से यहां तक ये जो गुब्बारा गया है एफ से जी तक, ये जो दूरी है ये होगी क्या? इसकी द्वारा तय की गई दूरी, जिसे मान लेते बच्चों क्या है? एक्स। इसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, ये जो लड़की की ऊंचाई है इसको इस गुब्बारे की ऊंचाई में से क्या करना होगा? हमें कम करना होगा, यानी कि इसे 1.2 को यहां से कम करेंगे। 1.2 को यहां से यहां तक घटाएंगे तो यहां से यहां तक जो ये ऊंचाई बचेगी ये कितनी जाएगी बच्चों? 88 में से 1.2 घटाएंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 87। इधर भी यानी कि डी से एफ तक कितना जाएगा? 87 मीटर। हमें क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज ए एफ डी, और दूसरे के अंदर समकोण त्रिभुज ए जी ई एफ जी, समकोण त्रिभुज ए एच डी और समकोण त्रिभुज ए जी एफ, दोनों को अलग अलग लेंगे और उनसे ये दूरी निकालेंगे दोनों की। फिर हमारे पास क्या जाएगा? ये आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर है एक्स मीटर। कितनी है? एक्स मीटर हमने लिख दिया। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, कोई भी एक समकोण त्रिभुज जो हमारा मन करे वो हम ले सकते हैं। हम ले लेते हैं क्या? ए एच डी। ए एच डी में ए एच डी बच्चों हमने लिया, ए एच डी, एच से डी तक कितना निकाला था हमने? 87 मीटर निकाला था। यहां से यहां तक कैसा रहा है ये वाला, इसमें कोण कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। ए से एच तक दूरी हमें नहीं मालूम है, हम इसको मान लेते हैं एक बार, यहाँ पर क्या है? ये y है, क्योंकि हमें इसे ज्ञात करना है। तो हम क्या लिख देंगे यहां से, डी एच बराबर है 87 मीटर, ए एच बराबर है y मीटर, थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या कि लंब बटे आधार हमारा क्या बना देगा? टेंजेंट थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, टेंजेंट थीटा बराबर है डी एच बटे ए एच। अब थीटा का मान और इनके मान रखेंगे, हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट 60 बराबर 87 बटे
एच। तो हम यहाँ से लिख देंगे क्या, टेंजेंट 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे वर्गमूल 3 बराबर है 87/y। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, ये कभी इसमें लिखेंगे क्या, आर पार गुणा करने पर। यहाँ से हम क्या निकले बच्चों, y का मान क्या जाएगा 87 भाग वर्गमूल 3, या फिर हम लिख सकते हैं 87 बटे वर्गमूल 3। वर्गमूल की संख्या हम नीचे छोड़ते नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ से कम जाएगा बच्चों 87 वर्गमूल 3 गुणा करने पर वर्गमूल 3 कितना जाएगा 3, 3 से 16 भाग करेंगे कितना जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 27। यानी कि y का मान बच्चों हमारे पास क्या गया, y बराबर है 29 वर्गमूल 3। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो हमारे पास बच्चों y का मान तो आ गया। अब हम इससे निकालेंगे x का मान। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आपका त्रिभुज लेंगे कौन सा, AGF। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AGF में, यही बच्चों हमारा AGF, जिसमें थीटा का मान 30 डिग्री, FG 87, AG x y। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे AG बराबर है x y, FG 87 डिग्री, थीटा 30 डिग्री। अब इसमें क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या कि लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। तो यहाँ से क्या जाएगा, टेंजेंट थीटा का मान FG अपॉन AG। टेंजेंट का मान है बच्चों हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ से लिख देंगे FG और AG। FG का मान हमारे पास 80, AG है x y। यहाँ पर इसमें हम लिखेंगे क्या बच्चों, टेंजेंट 30 का मान जो कि हमारा आता है 1 बटे वर्गमूल 3, तो यहाँ रख देंगे 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर है 87 बटे x y। अब इसमें क्या लिखेंगे, आर पार गुणा करने पर। आर पार गुणा करने पर बच्चों क्या जाएगा हमारे पास, x y गुणा 1 बराबर है 87 गुणा वर्गमूल 3। यहाँ से क्या बन जाएगा, x y बराबर है 87 वर्गमूल 3, ये बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, x का मान y का मान समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान हमारे पास क्या बच्चों 29 वर्गमूल 3 बराबर है 87 वर्गमूल 3, ये बन जाएगा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, x का मान क्या जाएगा 87 वर्गमूल 3 घटा 29 वर्गमूल 3। तो यहाँ से जाएगा x बराबर है वर्गमूल 3 ऊपर ले लेंगे, क्या जाएगा 87 घटा के 29। तो x का मान बच्चों हमारे पास क्या, वर्गमूल 3 गुणा 58। तो x बराबर जाएगा 58 वर्गमूल 3। तो हमारे पास x का मान आ गया बच्चों कितना, 58 वर्गमूल 3। तो इसमें लिखेंगे बच्चों क्या, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58 वर्गमूल 3 मीटर, 58 वर्गमूल 3 मीटर। ये बन जाएगा बच्चों का क्या आंसर। इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये सवाल नंबर 14 समाप्त होता है और आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।